फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन कॉजेज। अब देखिए इवापोरेशन से क्या होता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है हीटिंग होती है, गलत है। कूलिंग दी गई है, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा क्या करता है, कूलिंग लेके आता है। ठीक है, कूलिंग इसका सही आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए कि हाँ बिल्कुल सही है बेटा, रोलेक्स का बिल्कुल सही है, सुहानी कुमारी का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया इन विच फॉर्म डू द वाटर मॉलिक्यूल्स हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। देखिए लीस्ट पूछी गई, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की वो किस फॉर्म में होगी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करी जाए, जो पार्टिकल्स होते हैं सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है गैस में, फिर होती है लिक्विड में, और सबसे अगर आप देखेंगे सबसे कम जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, सॉलिड के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर क्योंकि लीस्ट पूछा गया था तो बिल्कुल सही है, बच्चों का आंसर भी आ गया है। तो लीस्ट अगर आप देखेंगे तो सॉलिड फॉर्म में, मतलब ये आइस के फॉर्म में होगी। तो ए ऑप्शन इसमें सही है। नितिन का आंसर सही है, बाकी सारे बच्चों का आंसर गलत है। इसमें ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि लीस्ट काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। मैक्सिमम अगर बताना होता है तो मैक्सिमम किस में होती, तो स्टीम में मैक्सिमम होती। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करें आप लोग। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए आपसे पूछा गया हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी कब होगी। अब एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी जैसे भी हमने आपको बताई गैस में सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में, और सबसे कम किस में होती है, सॉलिड में। ठीक है, ये तो काइनेटिक एनर्जी का एक पैटर्न है किस तरीके से होती है पार्टिकल्स में। लेकिन याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, किसके साथ में बढ़ती है, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। तो आइस तो बिल्कुल कम होगी, वाटर में भी कम होगी। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, स्टीम एट 100 डिग्री। अब स्टीम है तो स्टीम का फेज क्या होगा, स्टीम गैसियस स्टेट में होगी। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके पास होगी, बिल्कुल सही आंसर आगे बच्चों के। तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, कई बच्चों के आंसर सही आ गए हैं इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा इसके बाद में। ठीक है बेटा, ठीक, थैंक यू रोलेक्स। नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये अभी तक शायद आपने कभी ना देखा हो। इसमें कहा गया है इलेक्ट्रिक बल्ब है ऑन लॉन्ग यूज, हम लोग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक बल्ब को यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है उसके इनर सरफेस पे। देखिए बल्ब जो होता है कुछ इस तरीके का, आपने बल्ब देखा होगा, हालांकि अब एलईडीज यूज होती हैं, लेकिन जो पहले बल्ब होता था उसमें यहाँ पे एक टंगस्टन लगी हुई होती थी, टंगस्टन की फिलामेंट होती थी। और क्या होता था कि धीरे धीरे करके यहाँ पर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती थी। वही आपको बताना है यहाँ पर जो ब्लैक कलर की कोटिंग है वो किसकी वजह से आई। तो पहला ऑप्शन दिया है मेल्टिंग ऑफ टंगस्टन, क्या टंगस्टन मेल्ट हुई जिसकी वजह से ऐसा हुआ, तो आंसर गलत है। दूसरा सब्लिमेशन ऑफ टंगस्टन है, तीसरा ऑक्सीडेशन ऑफ टंगस्टन, और चौथा है रिडक्शन ऑफ टंगस्टन। ज्यादातर बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है। बेटा सी ऑप्शन जो है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का कोई काम नहीं है। टंगस्टन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो टंगस्टन तुरंत ब्रेक हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। टंगस्टन का अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो ये जो मेल्टिंग तुरंत हो जाएगी टंगस्टन की, और जो फ्यूज हो जाएगा, जो बल्ब है आपका फ्यूज हो जाएगा। होता क्या है, धीरे धीरे करके सब्लिमेशन होता है। टंगस्टन का क्या हो रहा था, सब्लिमेशन हो रहा था। सब्लिमेशन प्रोसेस आप लोग ने पढ़ा होगा। सब्लिमेशन में होता क्या है कि जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैसियस स्टेट में, और लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सॉलिड जब गैसियस स्टेट में डायरेक्टली चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, धीरे धीरे करके जो टंगस्टन था सॉलिड फॉर्म में वो धीरे धीरे करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। चलिए इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए कि 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। इसमें कहा गया गैस कैन बी लिक्विफाइड। अब देखिए किसी भी गैस को हम लोग लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं। लिक्विफाई का मतलब क्या होता है कि गैस का जो स्टेट है उस स्टेट को हम लोग लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए गैस जो होती है उसमें आपको पता होना चाहिए गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, और लिक्विड के पार्टिकल्स गैस के कंपैरिजन में पास पास होते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, तो गैस के पार्टिकल्स कुछ इतने दूर दूर होंगे। ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं। अब कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, कैसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके पीछे दो रीजंस होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका होता है कि प्रेशर को हम लोग इंक्रीज कर दें, और दूसरा तरीका होता है टेम्परेचर को रिड्यूस कर दें। अब देखते हैं ऐसा कहाँ पे दिया गया है, फिर ऑप्शन सबके सी आ रहे हैं वैसे।
ठीक है, तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ये गलत है, लोअरिंग द प्रेशर भी गलत है। यहाँ पर सी ऑप्शन बच्चों के आ भी रहे हैं और सी ऑप्शन सही भी है कि हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे और टेम्परेचर को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, हाँ बेटा, एएमयू की सीरीज लेके आते हैं। एएमयू का हम आज जरा कोर्स देख लेते हैं क्या है। हालांकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो हम लोग ने बहुत सारे डाले हैं अलग अलग टॉपिक्स के, लेकिन एक बार फुल सिलेबस का जो भी आप लोग का कह रहे हो सीरीज, वो कल से या परसों से लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी आप लोग का ये कमेंट्स रहते हैं वो आप लोग वीडियो को खत्म होने के बाद जरूर लिख दिया करिए कि आपको किस टॉपिक पे या किस चीज पे आपको एमसीक्यूज चाहिए। ठीक है, फिफ्थ के बाद सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा गया। द इवापोरेशन ऑफ लिक्विड कैन बी गेस्ट बेस्ट कैरीड आउट इन अ। अब देखिए, इवापोरेशन जो है सबसे अच्छा इवापोरेशन किस में किया जा सकता है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है। ठीक है बेटा, रोज ही होती है क्लास 9th की, क्लास 10th की जो भी क्लासेस होंगी, हर अल्टरनेट डे होती है। जैसे आज हुई तो आप लोग इसको देख लिया करिए चैनल पे आके कि कब क्लास लगी हुई है। जब भी लाइव क्लास लगी होती है हम लोग 4-5 घंटे पहले लगा देते हैं, तो आप लोग आके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इवापोरेशन जो होता है लिक्विड का वो सबसे ज़्यादा अच्छा किस में होगा, तो बीकर, चाइना डिश, टेस्ट ट्यूब या फ्लास्क, तो चाइना डिश में होगा। ऐसा क्यों है कि चाइना डिश में इवापोरेशन सबसे अच्छा होता है, तो याद रखिएगा इसका जो सरफेस एरिया होता है, जो आप सरफेस एरिया देखेंगे चाइना डिश का सबसे ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया क्या है, इसका मैक्सिमम है, और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है इवापोरेशन उतनी आसानी से होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, जामिया के जीके और इंग्लिश का भी करवा देंगे। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हेन आइस मेल्ट्स टू वाटर, देखिए जब आइस जो है जब वो वाटर में मेल्ट हो जाती है, जब कन्वर्जन होता है आइस का वाटर में, तो हीट क्या होगी। तो देखिए जब भी हम लोग याद रखिएगा, सॉलिड का जब भी कन्वर्जन लिक्विड में हो, ठीक है, या लिक्विड का कन्वर्जन गैस में हो, ठीक है, दोनों प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, केवल इस क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, पूरे प्रोसेस की बात करेंगे। मतलब सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो या लिक्विड का कन्वर्जन गैस में हो, तो दोनों में क्या देखने को मिलता है कि हीट देनी पड़ती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस में क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन आ रहा है एकलव्य का, बेटा सी नहीं है इसका, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन को बताने की आप लोग कोशिश करिए। इसमें कहा गया इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। अब देखिए आपको बताना है जो इवापोरेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है ह्यूमिडिटी के, दूसरा दिया है सरफेस एरिया के, तीसरा दिया है टेम्परेचर के, और चौथा दिया है विंड स्पीड के। अच्छा, इवापोरेशन इन चारों चीजों पे डिपेंड करती है, ये तो आप लोग याद रखिएगा कि इवापोरेशन जो है वो इन चारों चीजों पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, लेकिन पूछा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि इवापोरेशन का रेट बढ़े जब ये चारों चीजों में से चारों चीजें बढ़ रही हों। तो देखिए ह्यूमिडिटी जब आप बढ़ाओगे तो इवापोरेशन का रेट कम हो जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, इवापोरेशन का रेट उतना ही कम होता है, याद रखिएगा। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, तो ये तो ऑप्शन गलत है। सेकंड, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे चाइना डिश में देखा था, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें तो वो चीज लागू होगी। सेकंड पे आते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। विंड स्पीड, विंड स्पीड जब आप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इन तीनों में ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कई बच्चों का आंसर सही आ गया बेटा, डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, 9th क्वेश्चन को देखेंगे। 9th क्वेश्चन में कहा गया व्हाई कांट सॉलिड्स बी कंप्रेस्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि सॉलिड्स को हम लोग कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सॉलिड को कंप्रेस, सॉलिड को दबाया क्यों नहीं जा सकता। ठीक है, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होता है, गैस। ठीक है, उससे कम कंप्रेसिबल कौन होता है, लिक्विड। और सबसे कम कंप्रेसिबल कौन होता है, सॉलिड। याद रखिएगा, डिफरेंस पूछा जाता है आपसे। ठीक है, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। जामिया और एमी दोनों का आप टेस्ट दीजिए, दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, पहला दिया गया। इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स आर वेरी वीक, बिल्कुल ही गलत है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो 9th क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन इसका सही है 9th का। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है। 10th में कहा गया इफ द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज इंक्रीजिंग। अब देखिए कहा गया है कि जो टेम्परेचर है किसी प्लेस का, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा। तो हमने अभी आपको बताया टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, मींस बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं। 11th बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म जल्दी से बताइए। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पावर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बिल्कुल गलत।
प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, याद रखिएगा प्योर होता है और अप्लाइड होती है, तो इंटरनेशनल यूनियन तो है किसका, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डेंसिटी। देखिए हम लोग बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, बहुत कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, तो आपको याद रखना है कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड, और सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, गैस की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कॉटन गलत है, एयर गलत है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला कौन दिया है, आयरन दिया हुआ है, तो इसमें आयरन विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, सबके आंसर सही आ रहे हैं, डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसका आप लोग आंसर बताएं तो जाने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मा। अब आपको बताना है कौन सी बात यहाँ पर प्लाज्मा को लेके गलत है, ठीक है। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, पहला ऑप्शन दिया गया। द गैस गेट्स आयनाइज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, मतलब द अमाउंट ऑफ मैटर, या कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर जो प्रेजेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है किलोमीटर होती है, सेकंड ऑप्शन इज न्यूटन होती है, एंड थर्ड ऑप्शन इज क्यूबिक मीटर। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ मैटर। तो इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन मैटर नहीं है, तो मैटर मेनली तीन होते हैं, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैसियस स्टेट में होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ हॉटनेस या कूलनेस, ये सब मैटर के उसमें नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। आपको बताना है इन तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। फर्स्ट दिया गया है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, सेकेंड दिया गया है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, थर्ड इज 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, एंड फोर्थ इज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर गलत है ये आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से कोई भी आपको आंसर ऐसा नहीं मिलेगा जो कि गलत है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल। अब देखिए कभी भी पार्टिकल्स आप याद रखिएगा वो मूव कर रहे होंगे तो उनकी वजह से एक एनर्जी आती है, तो उस एनर्जी का आपको नाम बताना है क्या होती है। उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, उस एनर्जी को कहेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल की वो क्या हो जाएगी, ए पार्ट डिक्रीज होगी, बी पार्ट इंक्रीज होगी, या सी पार्ट कांस्टेंट रहेगी। तो याद रखिएगा जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, इनमें से किसकी होगी। ए पार्ट दिया गया है पार्टिकल्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ये जो स्टीम वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि स्टीम किस स्टेट में होती है, गैस स्टेट में होती है, और साथ ही साथ आप टेम्परेचर भी देख रहे हैं सबसे ज़्यादा है 100 डिग्री सेल्सियस, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ऑप्शन नंबर डी की होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड। ठीक है, तो इंटरमिक्स हो जाए पार्टिकल्स ऑन इट्स ओन, अपने आप से जब इंटरमिक्सिंग हो जाती है पार्टिकल्स की तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उस प्रोसेस को ए पार्ट है इवापोरेशन कहा जाएगा, बी पार्ट इज डिफ्यूजन कहा जाएगा, और सी पार्ट है सब्लिमेशन कहा जाएगा। तो क्या कहेंगे उसको, उसको कहा जाता है डिफ्यूजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन। अब आपको बताना है इन तीनों में से डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किसका होगा। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे तेज किस में होगा, सॉलिड्स में होगा कि लिक्विड्स में होगा कि गैसेस में होगा। तो याद रखिएगा डिफ्यूजन डिपेंड करता है जो इंटरमोलिक्यूलर
ये कह सकते हैं स्पेसेस होती हैं, जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होंगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस किस में होती है? गैसेस में होती है। तो बिल्कुल सही है, एक बच्चे का आंसर आ भी रहा है, कुछ बच्चों का गैसेस बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ए ऑप्शन में दिया गया है सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स, दैट इज दे हैव नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में दिया गया है सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अगर कोई बाहरी फोर्स लगता है तो सॉलिड अपने शेप को क्या कर लेता है? वापस रिगेन कर लेता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड दिया गया है सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। तो रिजिड है, ये बात भी सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? तो कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है। तो बिल्कुल सही एक बच्चे का आंसर आ गया, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नोटा। ठीक है, याद रखिएगा, नन ऑफ द अबव का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? नोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ड्यू टू इट्स हाई डैश लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कैन बी कॉम्प्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। अब देखिए, ये गैसेस की बात हो रही है, गैसेस के बारे में पूछा गया है कि गैसेस के पास क्या हाई होता है जिसकी वजह से उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं, स्मॉल सिलेंडर्स में स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सकता है। तो गैसेस की क्या हाई होती है? तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी तो हाई होती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेसिबिलिटी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड। अब देखिए, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। और किस प्रेशर पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने वाली। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे याद रखिएगा कि सॉलिड का कन्वर्जन हो रहा है किसमें? लिक्विड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा हमसे गलती हो गई, यहाँ पे डैश होना चाहिए, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कहा गया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट आपको बताना है क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 271.15, बी ऑप्शन इज 272.15 एंड सी ऑप्शन इज 273.15। व्हाट इज के? के रिफर्स टू केल्विन। ये एसआई यूनिट होती है किसकी? टेम्परेचर की। क्या? केल्विन। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 273.15 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 में क्या कहा गया है? अ स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स। आपको पता होगा स्पॉन्ज अगर आपने देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे से आपको पोर्स मिलेंगे, छोटे छोटे से आपको होल्स मिलेंगे, इन विच एयर इज ट्रैप्ड। और उन होल्स में क्या ट्रैप्ड होती है? एयर ट्रैप्ड होती है। when we press it the air is expelled out and we are able to compress it। अब देखिए, जब हम लोग उसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है? जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से आसानी से वो कंप्रेस हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज। अब देखिए, आपको बताना है सॉलिड स्टेट का कन्वर्जन जब लिक्विड स्टेट में होगा तो उस कन्वर्जन को क्या कहा जाएगा? क्या फ्रीजिंग कहा जाएगा, क्या सब्लिमेशन कहा जाएगा, क्या फ्यूजन कहा जाएगा? तो इसका आंसर सी ऑप्शन है, दैट इज फ्यूजन। देखिए, किस में कन्वर्जन हो रहा है? सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन जब होता है तो दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स। अब देखिए, सॉलिड जब मेल्ट होगी इट्स टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब भी फेज चेंज होता है, जब भी कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन के टाइम पे ना टेम्परेचर बढ़ता है ना टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। बिल्कुल सही है, कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है ड्यूरिंग फ्यूजन द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द आइस। तो फ्यूजन के वक्त क्या होता है? हीट एनर्जी जो होती है वो आइस एब्जॉर्ब कर लेता है विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर में कोई भी राइज नहीं होता है। इट इज कंसिडर्ड दैट इट इज हिडन इनटू कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट की डेफिनेशन दी गई है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दैट इज आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए, यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। दो स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। देखिए 1 kg सॉलिड था, उसको क्या किया गया है?
उसको कन्वर्ट कर दिया गया है लिक्विड में, और कैसे प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा सकता है कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो आप लोग यही पूरा स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है। सेकेंड पार्ट में कहा गया है पार्टिकल्स इन स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए आपके पास स्टीम है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और आपके पास वाटर है, दोनों जो आपके पास स्टेट्स हैं वो किस टेम्परेचर पे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे हैं। तो भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी, स्टीम के पास होगी, ड्यू टू इट्स लेटेंट हीट। तो इसका आंसर दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में कहा गया है एट बॉइलिंग पॉइंट पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड डैश इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, जो लिक्विड होता है, लिक्विड क्या करता है, वेपर स्टेट में अगर लिक्विड को कन्वर्ट होना है तो वो क्या करेगा, या तो एनर्जी वो लूज करेगा, या तो वो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। अब आपको बताना है इस केस में क्या होगा। तो इस केस में होगा क्या कि जो लिक्विड होगा वो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब देखिए लिक्विड बॉयल होने लग गया एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको क्या कहा जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखिए लिक्विड जब बॉयल होना स्टार्ट हो गया तो उस टेम्परेचर को जिस पे ये होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा इस चीज़ में क्या होता है कि इस डेफिनेशन में बच्चे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भूल जाते हैं। तो अगर आपने ये भूल गए, आपने अगर ये नहीं लिखा तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखें तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना ना भूलें। तो इसका आंसर क्या है, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट कैसा फिनोमेना है, बल्क फिनोमेना है, जबकि इवापोरेशन एक कॉन्सेप्ट होता है वो कैसा फिनोमेना होता है, सरफेस फिनोमेना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। A change in state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है 1 एटमॉस्फेयर। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाए या एटीएम बोला जाए या एटमॉस्फेयर बोला जाए तो 1 एटमॉस्फेयर कितने पास्कल के बराबर है, तो ये 10 टू की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। 10 टू की पावर 5 पास्कल, और ये पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। तो ये भी प्रेशर की यूनिट हो गई और ये भी किसकी यूनिट हो गई, प्रेशर की हो गई। ये बात आप याद रखिएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय। अब देखिए गैस को लिक्विफाई करना है मतलब वी हैव टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। तो गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। पहला, या तो हम प्रेशर को बढ़ा दें, दूसरा या तो टेम्परेचर को घटा दें। तो ये दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। मतलब ए भी सही है और सी भी सही है। सिर्फ टेम्परेचर को इंक्रीज करने से बेटा नहीं सही होगा, ये बात याद रखिएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने का तो ऑप्शन ही नहीं दिया है हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ड्राई आइस। अब ड्राई आइस से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट दिया गया है इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ड्राई आइस सॉलिड CO2 भी होता है, तो बिल्कुल सही बात है, इसको हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है। सेकेंड कहा गया सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अब देखिए जैसे ही हम क्या करेंगे सॉलिड CO2 को, ये जो ड्राई आइस है इसको सॉलिड CO2 भी कहते हैं, बात आप याद रखिएगा। जैसे ही हम लोग सॉलिड CO2 को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब जैसे ही इसका प्रेशर डिक्रीज करेंगे वो तुरंत क्या होगा, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो इसको हम लोग एक सब्लिमेटिंग सब्सटेंस भी कह सकते हैं, किसको, ड्राई आइस को। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। थर्ड देख लेते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई स्टीम। इसको ड्राई स्टीम नहीं कहते बेटा, इसको क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखिए कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो किसी भी सब्सटेंस का स्टेट डिटरमाइन करेगी कि वो किस स्टेट में होगा, सॉलिड में होगा कि लिक्विड में होगा कि गैस स्टेट में होगा। तो प्रेशर भी होगा और टेम्परेचर भी होगा। तो मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि कोई भी मैटर सॉलिड है कि लिक्विड है या गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। उससे पहले यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा आपको चार्ट टाइप का मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, सॉलिड है।
सॉलिड से जब भी लिक्विड में कन्वर्जन होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, फ्यूजन कहा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, सॉलिडिफिकेशन कहा जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, लिक्विड से गैस में जब कन्वर्जन होगा तो उसको वेपराइजेशन कहेंगे। जब गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। सिमिलरली अगर सॉलिड से गैस में डायरेक्टली कन्वर्जन हो जाए बिना लिक्विड में चेंज हुए तो उसको सब्लिमेशन कहेंगे। या अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्जन हो जाए बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए उसको भी क्या कहेंगे हम लोग, सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। देखिए अभी हमने आपको बताया अब लिक्विड टू वेपर हो रहा है, टेक्स प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट तक वो नहीं पहुंचा लिक्विड, लेकिन फिर भी क्या हुआ, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो उस स्टेट को या उस फिनोमेना को क्या कहा जाएगा, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इवापोरेशन। ठीक है, तो इवापोरेशन और बॉइलिंग में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर समर। तो समर मतलब गर्मियों में जो इस समय आ गई है, तो आपको बताना है कि गर्मियों में सबसे अच्छा कपड़ा पहनने के लिए कौन सा होता है, तो वो होता है कॉटन। क्योंकि ये क्या करता है, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर स्वेट इवापोरेट कर जाती है, और इवापोरेशन से आपको पता होगा क्या होती है, कूलिंग होती है। तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, कूल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन। तो रेट ऑफ इवापोरेशन कौन इफेक्ट नहीं करता। ए ऑप्शन इज विंड स्पीड, बिल्कुल इफेक्ट करती है। सरफेस एरिया भी इफेक्ट करता है, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। बस डी ऑप्शन जो है इनसॉल्युबल हैवी इंप्योरिटीज, इसका कोई भी असर इवापोरेशन पे नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज। अब देखिए सरफेस एरिया को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा कि घटेगा। तो आप याद रखिएगा जैसे जैसे हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा जब चाय कप में पी जाती है तो वो गर्म रहती है, लेकिन अगर उसी चाय को सॉसर में या ये कह सकते हैं प्लेट में डाल दिया जाए तो वो चाय क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई। देखिए जो वाटर का अमाउंट है किसमें, एयर में, अगर वो हाई है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इवापोरेशन नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। और इस अमाउंट ऑफ वाटर एयर में, जो एयर में वाटर का अमाउंट होता है उसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मतलब अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। आपको फिर से दो स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और आपको बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। ए ऑप्शन दिया गया है, इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। ये बात बिल्कुल सही है, क्लोथ्स विंडी डे पे बहुत जल्दी सूख जाते हैं। सेकंड कहा गया विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड। देखिए जब विंड स्पीड बढ़ेगी तो होगा क्या, पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स होंगे विंड के साथ मूव कर जाएंगे, जिसकी वजह से वाटर वेपर जो होगा एटमॉस्फेयर में, जो वाटर वेपर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी और रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है किसमें, विंडी स्पीड में, जब स्पीड ऑफ विंड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें जो स्टेटमेंट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। कुछ बच्चों का आंसर बार बार आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, कि अपने शेप को बॉडी क्या करती है, मेंटेन कर लेती है अगर आउटसाइड फोर्स को खत्म कर दिया जाए। तो उसको बिल्कुल सही आंसर है बच्चों का, हमारे से पहले आंसर आया था और वो आंसर बिल्कुल सही है, दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, हम लोग किसी भी मेटल को, ठीक है, किसी भी मेटल को क्या कर सकते हैं, वायर में, वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस फिनोमेना को कहा जाता है डक्टिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है, कॉम्प्रेस करना। फ्यूजन क्या होता है अभी हमने बताया था। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। देखिए फिक्स्ड शेप नहीं है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है, ऐसे को क्या कहा, ऐसे मतलब ऐसे मैटर को क्या कहेंगे, तो ये एग्जांपल है किसका, लिक्विड का। ठीक है, याद रखिएगा लिक्विड एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता, क्योंकि उसको आप जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो 33 का जो आंसर है वो कौन सा है, मतलब लिक्विड इसमें कौन है, तो क्रिप्टन गैस होती है, कार्बन स्टील सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरोसिन है।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ। अब देखिए फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गए या नियॉन साइन बल्ब्स हो गए, इनमें क्या स्टोर्ड होता है? ए ऑप्शन इज सॉलिड, बी ऑप्शन इज प्लाज्मा एंड सी ऑप्शन इज लिक्विड। तो इसमें होता है बी ऑप्शन, दैट इज प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 35। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड, बिल्कुल सही है, द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी डैश टेम्परेचर। देखिए प्लाज्मा कहाँ पे क्रिएट होता है? स्टार्स में क्रिएट होता है। आपको बताना है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्टार्स में कैसा टेम्परेचर होता है? हाई, लो की एब्सोल्यूट जीरो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, बिल्कुल सही है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन इज लिक्विड फ्लो एंड चेंजेस शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट दे आर कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। फ्लूइड क्या होता है? कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सकती है उसको क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइड में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, गैसेस भी आ जाएंगे और आपके लिक्विड्स भी आ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें आप लोग को हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। द फोर्स दैट बाइंड्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर। अब देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, चाहे वो सॉलिड के पार्टिकल्स हों, चाहे वो लिक्विड के पार्टिकल्स हों, चाहे वो गैसेस के पार्टिकल्स हो, सारे के सारे पार्टिकल्स कोई ना कोई फोर्स बाइंड करता है। उस फोर्स को क्या कहते हैं? दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑलवेज रिजल्ट्स इन कूलिंग इफेक्ट। देखिए कूलिंग इफेक्ट में हमेशा कौन सा फिनोमेना अपना रिजल्ट करेगा, इस बात को आपको बताना है। तो व्हाट कॉजेस कूलिंग, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है इवापोरेशन। तो इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस टू रिमेन कांस्टेंट। देखिए फिर से वही बात आ गई, क्या बात आ गई? टेम्परेचर जो है सब्सटेंस का वो क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है वाइल इट इज अंडरगोइंग अ चेंज इन इट्स स्टेट। तो चेंज इन स्टेट जब होगा तो आपको बताना है कि रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो किसकी वजह से रह रहा है? तो ये रह रहा है किसकी वजह से? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। और वो क्या है? लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन। ठीक है, तो हिडन हीट है ये बात याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि गैसेस में डिफ्यूजन क्यों बहुत तेज होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स की स्पीड है वो हाई है और साथ ही साथ लार्ज स्पेस है उनके बीच में। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, मतलब ट्रू ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज 88 डिग्री सेल्सियस। तो 88 डिग्री सेल्सियस अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट है, आपको इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो याद रखिएगा के जो होता है वो क्या होता है? 273 प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, के इज इक्वल टू 273 प्लस सी। अब देखिए सेल्सियस में आपको दिया है 88, आप क्या करिए 273 में 88 को ऐड कर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा? आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, 273 प्लस 88। तब तक बाकी लोग क्या कर सकते हैं? अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि कितने बच्चे करंटली हमारे पास आए हैं जो सच में पढ़ रहे हैं ठीक से। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्योंकि कई बच्चों ने इसका आंसर दे भी दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो बिल्कुल सही एक बच्चे का आंसर आ गया, 361 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करी गई है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 373 केल्विन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। व्हेन वी पुट सम क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। ये बात याद रखिएगा, पोटेशियम परमैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4 इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। ठीक है, तो वाटर था और उसमें हमने क्या किया? पोटेशियम परमैग्नेट के क्रिस्टल्स को डाला। वी ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम होल वाटर हैज टर्न पिंक। तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? पूरा वाटर पिंक हो जाएगा। अब ये किस वजह से हुआ? व्हाट इज द कॉज? तो कॉज इज डिफ्यूजन। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44।
द स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल। देखिए कैसे पार्टिकल्स हैं, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इनके पास एनर्जी है। इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेज, आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में है। इनको क्या कहा जाएगा? ए ऑप्शन इज गैसेस स्टेट, बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन लिक्विड स्टेट, बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये बहुत ही कम टेम्परेचर मिलता है, लेकिन यहाँ का क्या कहा गया है? सुपर एनर्जेटिक है, ठीक है, और आयनाइज्ड गैसेस हैं, बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या होगा? प्लाज्मा स्टेट होगा। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। वॉट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फेज चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस। अब देखिए लिक्विड से जब गैस में कन्वर्जन होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? ए ऑप्शन इज बॉइलिंग, बी ऑप्शन इज कंडेंसेशन, सी ऑप्शन इज मेल्टिंग। तो इसको कहा जाएगा बॉइलिंग। तो याद रखिएगा ये किस टेम्परेचर पे है? ये एट बॉइलिंग पॉइंट है, और ये भी कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। देखिए ऑन देयर ओन जब मिक्सिंग होगी तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे हम लोग डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फेज चेंज एज लिक्विड बिकम्स अ सॉलिड। तो लिक्विड क्या बन रहा है? सॉलिड बन रहा है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, आप लोग को पता ही होगा। इसको कंडेंसेशन नहीं कहेंगे, इसको इवापोरेशन भी नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग? फ्रीजिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सी पार्ट इसका सही होगा। 48। In which phase of matter would you expect compound alcohols exist at? ठीक है, तो यहां आपको क्या बताना है? यहां आपको बताना है इन विच फेज ऑफ मैटर वुड यू एक्सपेक्ट कंपाउंड एट रूम टेम्परेचर, एल्कोहल एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो एल्कोहल देखिए रूम टेम्परेचर में किस स्टेट में होगा ये आपको बताना है। तो एल्कोहल किस स्टेट में होता है? सॉलिड नहीं होता है, ये होता है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 49। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज डेंसेस्ट स्टेट ऑफ मैटर, मतलब आपको बताना है कौन सा ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी याद रखिएगा सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड्स में, सबसे कम होती है गैसेस में, और इंटरमीडिएट होती है किसमें? लिक्विड में। और डेंसिटी होती क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये बात दोनों आप लोग याद रखिए कि डेंसिटी होती क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब होती है। तो डेंसिटी की यूनिट क्या बन जाएगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। विच वन इज द सबलाइम सब्सटेंस। सबलाइम सब्सटेंस मतलब जिसमें सब्लिमेशन होता है, मतलब जिसमें सॉलिड स्टेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? गैसेस स्टेट में। तो टेबल सॉल्ट जिसको NaCl कहते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। शुगर भी गलत है। आयोडीन बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। पोटेशियम आयोडाइड गलत होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होगी? बिल्कुल सिंपल सी बात है, भी हमने बताई भी थी आपको, तो ये हो जाएगी केल्विन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज अ ड्राई आइस। अब देखिए ड्राई आइस क्या है? नाम से लगेगा कि ये आइस है, लेकिन ये आइस नहीं है। ये क्या है? सॉलिड CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ड्राई आइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी क्या है? एक सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है, ये बात भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53। विच वन इज अ सरफेस फिनोमेना। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो सरफेस फिनोमेना होगा। इवापोरेशन, बॉइलिंग, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सरफेस फिनोमेना कौन सा होता है? इवापोरेशन होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, सरफेस एरिया पे, बोथ टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया पे, या नन ऑफ दीज। तो देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो मेनली एक चीज़ पे ही डिपेंड करेगा, और वो क्या है? टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 55। द वन विच इज इंटर पार्टिकल फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन। देखिए बताना है आपको सबसे ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज या इंटर पार्टिकल फोर्सेज सबसे स्ट्रॉन्ग किस में होंगे, ठीक है। अब देखिए सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, ये सॉलिड होता है, ये बात याद रखिएगा। हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में होता है? सॉलिड में होता है। और सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। और लिक्विड में क्या होता है? दोनों के बीच में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56। जिगजैग मोशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जब वो जिगजैग मोशन करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? तो दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन 57, द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स। देखिए प्रॉपर्टी टू फ्लो, फ्लो होने की प्रॉपर्टी किस में होती है, फ्लूइड्स में होती है। आपको बताना है कि कौन कौन फ्लूइड होते हैं। ओनली गैसेस बिहेव्स लाइक फ्लूइड, बिल्कुल गलत है। गैसेस एंड सॉलिड्स, देखिए सॉलिड फ्लूइड नहीं होते, गलत हो गया है अभी। यहाँ थर्ड सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या कहा गया है, गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 58। क्वेश्चन 58 में कहा गया है, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ। तो देखिए गर्मियों में क्या होता है, जो अर्दन पॉट जिसको हम लोग घड़ा कहते हैं, मटका कहते हैं, उसमें क्या होता है, वो कूल हो जाता है, उसमें पानी ठंडा हो जाता है। किस फिनोमेना से ठंडा हो जाएगा, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इवापोरेशन, बिकॉज इवापोरेशन कॉजेज व्हाट, कूलिंग। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। किसमें सब्लिमेशन नहीं होगा, कैम्फर जिसको कपूर कहते हैं हिंदी में, बिल्कुल सब्लिमेशन होगा। सेकेंड ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए सब्लिमेशन इसी में, इसमें भी सब्लिमेशन होगा, दोनों में सब्लिमेशन होगा। ठीक है, आयोडीन में भी सब्लिमेशन होता है। सिर्फ सोडियम क्लोराइड जो है, जिसको NaCl कहेंगे, इसमें सब्लिमेशन नहीं होगा। याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड को हम लोग कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, कॉमन सॉल्ट भी कहेंगे और टेबल सॉल्ट भी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आती है। फ्लूइडिटी, फ्लो कर सकता है, बिल्कुल सही है। डेफिनेट शेप, देखिए बिल्कुल गलत है, लिक्विड के पास डेफिनेट शेप नहीं होता, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो ये भी सही है। कंप्रेसिबिलिटी भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड। तो सॉलिड मेल्ट होके क्या बन गया, लिक्विड बन गया एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उस टेम्परेचर को कहा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड, नहीं सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, तो इसको मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कहा गया है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन, बिल्कुल गलत है। वेपराइजेशन उसको थोड़ी ना बोलेंगे, उसको हम लोग सब्लिमेशन कहेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 63, लार्ज वॉल्यूम ऑफ CNG इज अवेलेबल इन स्मॉलेस्ट सिलेंडर्स टू अस ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ। अब देखिए आप लोग ने CNG देखा होगा, आपने LPG देखा होगा, इसमें जो गैसेस होती हैं उसको कॉम्प्रेस किया जाता है और कॉम्प्रेस करके किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लिक्विड में कर दिया जाता है, मतलब लिक्विफाई कर दिया जाता है। ये क्यों लिक्विफाई करी जा रही है, क्योंकि इनके अंदर हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 64, व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय अ बर्नर टू बॉइलिंग वाटर द टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्यूरिंग वेपराइजेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, बॉइलिंग की बात आ रही है। ठीक है, तो बॉइलिंग के टाइम पे टेम्परेचर में कोई भी राइज नहीं होता है। बच्चों को लगेगा जरूर कि राइज होगा टेम्परेचर, लेकिन याद रखिएगा टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होता। तो इस बात को याद रखिए, जब भी फेज या जब भी स्टेट में चेंज होता है तो कोई भी टेम्परेचर में राइज नहीं होता। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, डज नॉट राइज एट ऑल। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 65, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज डैश देन दैट ऑफ सॉल्ट्स। तो डिफ्यूजन लिक्विड में क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेसर, सेम, ऑल ऑफ दी अबव, तो इसमें हायर होना चाहिए। तो चलिए ए ऑप्शन को हम लोग हायर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66, सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। देखिए सॉलिड CO2 जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं, उसका अगर प्रेशर हमने रिड्यूस किया, 1 ATM तक प्रेशर कर दिया, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो तुरंत गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए। ठीक है, इसीलिए क्या है, इसीलिए जो हमारे पास मतलब ड्राई सॉलिड CO2 जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ड्राई आइस कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67, चलिए 66 लिख गया, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, बिल्कुल सही बात है। देखिए जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती है, क्योंकि वाइब्रेशंस और ज़्यादा तेज स्पीड से होने लग जाते हैं पार्टिकल्स के। सेकेंड कहा गया द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब जो हम लोग ने हीट सप्लाई करी वो क्या करती है,
उसका काम ये होता है कि जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में उसको खत्म कर देगी। ओवर का मतलब खत्म कर देगी। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया था पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। पार्टिकल्स क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पर अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ देते हैं और वो फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, तो नोटा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड, तो अभी हमने देखा था, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी कहेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम अभी हमने देखा डेंसिटी है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी है कि रैंडमनेस है या डिफ्यूजन है, तो इसका आंसर क्या है, डेंसिटी है। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 69। क्वेश्चन 69 देख लेते हैं जल्दी से, 5 ही 6 क्वेश्चन और बचे हैं, सिर्फ 75 क्वेश्चन का हमारे पास ये सीरीज थी। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सॉलिड क्या हो जा रहा है, लिक्विड हो जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ मैटर, इसमें कौन मैटर नहीं है, एटम, वाटर, ह्यूमिडिटी की इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में आंसर लिख के बताइएगा कि इनमें से आपको क्या लगता है किसको मैटर में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस, अब देखिए लिक्विड जो है उसको किस में कन्वर्ट करना है, गैस में कन्वर्ट करना है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए लिक्विड कन्वर्ट हो रही है गैस में अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, लिक्विड से जब गैस में कन्वर्जन होता है वो भी 1 kg लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और बॉइलिंग पॉइंट पर, तो उसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 72। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस टू रिमेन कांस्टेंट व्हाइल इट इज अंडरगोइंग अ चेंज इन स्टेट, तो अभी हम लोग ने इसका ऑप्शन देख लिया था, इसका आंसर है लेटेंट हीट, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73। बॉइलिंग इज अ डैश फिनोमेना, तो बॉइलिंग कैसा फिनोमेना है, इवापोरेशन सरफेस फिनोमेना होता है और बॉइलिंग कैसा फिनोमेना है, बल्क फिनोमेना होता है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। 74 कहा गया है when heat is constantly supplied by burner to boiling water then the temperature of water during vaporization, तो देखिए टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हमने बताया था अभी आपको, राइज कभी भी नहीं करता, हमेशा सेम रहता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव रेंडमली एट हाई स्पीड, बिल्कुल सही बात है। गैसेस स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं और बहुत तेज मूव करते हैं, लेकिन अगर आप सॉलिड्स देखेंगे तो उसमें पार्टिकल्स बिल्कुल भी, या ये कह सकते हैं नेग्लिजिबल मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। बी ऑप्शन दिया गया है ड्यू टू रैंडम मोशन द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ कंटेनर, बिल्कुल सही बात है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है। तो ये भी और ये भी दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। सी ऑप्शन देख लेते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, तो देखिए यहाँ पे फोर्स लगा, प्रेशर लगा, इसी प्रेशर की वजह से क्या मतलब ये कह सकते हैं इसी फोर्स की वजह से एक प्रेशर क्रिएट हुआ वॉल्स ऑफ कंटेनर पे। ठीक है। आप लोग एक बात ये भी याद रखिएगा कि प्रेशर होता क्या है, प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया। ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, नॉन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो ए ऑप्शन दिया गया है इट इज कॉल्ड फ्यूजन, बी ऑप्शन दिया गया है इट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, सी ऑप्शन इज इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन एंड डी ऑप्शन इट इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो इसका आंसर मैं आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ बोला गया है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है, तो सॉलिड स्टेट से जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूजन। ठीक है। तो फ्यूजन को ही एक और चीज़ भी कहते हैं, इसको मेल्टिंग भी बोलते हैं, तो ये आप याद रखिएगा कि सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्जन होगा तो उसको फ्यूजन भी कह सकते हैं और उसको हम लोग मेल्टिंग भी कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज़ नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स साइज बट इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, शेप और जो साइज़ है वो फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम क्या है उसका फिक्स है, ऐसा कुछ बताया गया है। और पूछा गया है इसमें पहला जो एग्जाम्पल बोला गया है कि इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इसका पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या हो सकता है, तो पहला ऑप्शन दिया है क्रिप्टन, सेकंड ऑप्शन इज केरोसिन,
थर्ड ऑप्शन इज कार्बन स्टील एंड फोर्थ ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला गया है फिक्स शेप नहीं है उसके पास में, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है एक लिक्विड की। ठीक है, तो जो जिस स्टेट की प्रॉपर्टी है, तो उस स्टेट के देखिए यहाँ पे कौन सी चीज़ है, तो क्रिप्टन एक गैस है, एक नोबल गैस होती है क्रिप्टन। ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए इसको नोबल गैस कहा जाता है। सो क्रिप्टन इज गैस। कार्बन स्टील एक सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। लेकिन केरोसिन की जब बात करी जाएगी तो केरोसिन क्या हो जाएगा? केरोसिन विल बी अ लिक्विड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ए ऑप्शन दिया गया है, द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। तो ऐसा होता है, बिल्कुल ये सही है, लेकिन पूछा गया है नॉट ट्रू। और देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन 4 में बोला गया है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, इट इज कॉल्ड इवापोरेशन। सेकंड ऑप्शन इज कंडेंसेशन, थर्ड ऑप्शन इज डिफ्यूजन और फोर्थ ऑप्शन इज मेल्टिंग। तो देखिए इंटरमिक्सिंग ऑन इट्स ओन आपको पता होगा, जब दो तरीके के हमारे पास मैटर होते हैं, दो स्टेट्स के मैटर होते हैं, तो उनकी जो इंटरमिक्सिंग अपने आप से हो जाती है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है, द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स इज कॉल्ड। तो द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स इज कॉल्ड। ए पार्ट इज डक्टिलिटी, बी पार्ट इज रिजिडिटी, सी पार्ट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड डी पार्ट इज फ्यूजन। तो बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास, अब देखिए शेप को मेंटेन रखना और फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, फिर भी शेप मेंटेन है, और वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? उस प्रॉपर्टी को बुलाता है इट इज रिजिडिटी। बिल्कुल सही जवाब है सबका, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या है। व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय अ बर्नर टू बॉइलिंग पॉइंट। इस चीज़ को आप समझिएगा कि बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर में हम लोग कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं? हीट सप्लाई कर रहे हैं। पूछा क्या गया है? देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्यूरिंग वेपोराइजेशन। तो टेम्परेचर क्या होगा वाटर का ड्यूरिंग वेपोराइजेशन? फर्स्ट ऑप्शन इज राइजेज वेरी स्लोली, सेकेंड ऑप्शन इज राइजेज रैपिडली अंडर until steam is produced, third option is first rises and then becomes constant, फोर्थ ऑप्शन इज डज नॉट राइज एट ऑल। तो इसका आंसर गलत है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए डज नॉट राइजेज एट ऑल। तो आपको ये बात याद रखनी है बेटा, इसका ऑप्शन सी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। और कारण क्या है? मैं कारण बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है और वेपराइजेशन के दौरान कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन 7 में बोला गया है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज डैश देन दी सॉलिड्स। अब यहाँ लोअर दिया गया है, ये हायर होना चाहिए या मोर होना चाहिए, चलिए इसको मोर मान लेते हैं। तो ऑप्शन बी इज मोर, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज मोर। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल लेटेंट हीट का ही वो केस है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज डैश देन दैट ऑफ सॉलिड्स। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछा गया है, लिक्विड्स में ज़्यादा होता है कि सॉलिड्स में ज़्यादा होता है? तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए मोर। तो ऑप्शन इसमें कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो लेसर इसका आंसर बिल्कुल गलत है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है, सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। मतलब ये आप समझिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड थी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया गया? जब हम लोग ने 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे रख दिया, तो वो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गई, मतलब उसका सब्लिमेशन हो गया। अब पूछा गया है, दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज। तो पूछना क्या था? पूछना सिर्फ इनको ये था कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ इनको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता दिया गया। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन इज बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन क्या है? ड्राई आइस। तो आप लोग याद रखिएगा कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई आइस। और ड्राई आइस जो है, इट इज अ सब्लिमेट। ये एक सब्लिमेट का एग्जाम्पल है, या सब्लिमेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल है, सब्लिमेटिंग सब्सटेंस का भी एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 में बोला गया है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन डैश गैसेस। तो ये क्या कर सकता है गैसेस को? फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं, 4 ऑप्शन भी आपको दे सकते थे।
ठीक है। तो ये देखिए अप्लाइंग प्रेशर मतलब प्रेशर को इंक्रीज किया गया, एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। तो ये फिनोमेना आप लोग ने देखा होगा, जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, जो सीएनजी सिलेंडर्स होते हैं, उसमें गैस क्या करी जाती है, तो गैस लिक्विफाई करी जाती है। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कैन लिक्विफाई गैस। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना कहलाता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लिक्विफाई गैस। तो इसका आंसर है अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। तो गैस को क्या कर सकते हैं, गैस को हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 10 में बोला गया है ड्यू टू इट्स हाई डैश कॉमा लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कॉम्प्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं और उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो गैस की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोला जाता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो इसको बोला जाएगा कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा वो आ जाएगा उसका आंसर कॉम्प्रेसिबिलिटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नहीं, प्रेशर नहीं होगा बेटा, प्रेशर नहीं होगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी होगा, ना ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा। ये बेसिक है, ये आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो वहीं से हमने इसको लिया है। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर्टी पूछी गई थी तो प्रॉपर्टी में कॉम्प्रेसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डैश वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। तो यहाँ पे बताना है आपको इसका फिल इन द ब्लैंक्स क्या होने वाला है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डैश वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। अब देखिए इनटू की बात हो रही है, मतलब जो गैस है वो आपस में मिक्स हो रही हैं। तो इसमें जो प्रॉपर्टी आ जाएगी यहाँ पे वो क्या आ जाएगी, दैट विल नॉट बी फ्लूइडिटी, दैट विल बी डिफ्यूजन। तो इसका जो आंसर आने वाला है उसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन। जो बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि उन्होंने एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ी है। तो इसका आंसर डिफ्यूजन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 12 है हमारा। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कंडेंसेशन, सेकंड ऑप्शन इज फ्रीजिंग, थर्ड ऑप्शन इज सब्लिमेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज इवापोरेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। और बहुत सारे सब्लिमेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, बिल्कुल सही है सबका जवाब। बहुत सारे सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है, अभी हमने एक जैसे एग्जांपल दिया था ड्राई आइस, इसी तरीके से एक होता है नैप्थलीन बॉल्स। तो बहुत सारे हमारे पास सब्लिमेटिंग सब्सटेंस हमको पता होते हैं। कैम्फर भी होता है सब्लिमेटिंग सब्सटेंस, ठीक है। कंडेंसेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कंडेंसेशन। तो अगर गैस है, गैस स्टेट है, गैस स्टेट ऑफ मैटर है, तो उसको अगर कन्वर्ट कर दिया गया लिक्विड स्टेट में, तो अगर गैस का कन्वर्जन लिक्विड में होता है तो उस प्रोसेस को क्या बुलाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फ्रीजिंग क्या होती है, फ्रीजिंग में हम लोग लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। सब्लिमेशन तो पता ही है। इवापोरेशन की बात करी जाएगी तो इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन होता है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो प्रोसेस होगा दैट विल बी बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट पे होने लग जाएगा तो उसका नाम बदल जाएगा और उसका नाम क्या हो जाएगा, उस प्रोसेस का नाम हो जाएगा वेपराइजेशन। तो यहाँ पे क्योंकि इवापोरेशन है तो इवापोरेशन के बारे में आपको थोड़ी सी ये बात याद रखनी होगी कि इवापोरेशन कैसे होता है। इवापोरेशन टेक्स प्लेस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन 13 में बोला गया है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, तो ए पार्ट इज कंडेंसेशन कहते हैं, बी पार्ट इज ह्यूमिडिटी कहते हैं, सी पार्ट इवापोरेशन एंड डी पार्ट इज फ्यूजन। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इज प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। बिल्कुल ठीक है सबका आंसर, तो आंसर इज ह्यूमिडिटी। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 में बोला गया है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में पूछा गया है कि व्हाट इज दिस कॉल्ड। ए ऑप्शन इज डेंसिटी, बी ऑप्शन इज कंप्रेसिबिलिटी, सी ऑप्शन इज रैंडमनेस एंड डी ऑप्शन इज डिफ्यूजन। तो ठीक है, इट इज कॉल्ड डेंसिटी।
तो आपको याद होना चाहिए कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। हमने पिछले लेक्चर में मतलब पिछले एमसीक्यू के सेशन में एक और चीज़ डिस्कस करी थी, इसकी यूनिट आपको बताई थी कि डेंसिटी की यूनिट क्या होती है। वो जो एमसीक्यू का सेशन था वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आप देखेंगे उसमें 50 क्वेश्चन हमने दिए हैं, उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा, क्लास 9th की प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्यों किलोग्राम पर मीटर क्यूब हुई, क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। एसआई यूनिट की यहाँ बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 में कहा गया है द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट हुआ और किस में चेंज हुआ, लिक्विड में चेंज हुआ एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, ए ऑप्शन इज बॉइलिंग पॉइंट, बी ऑप्शन इज मेल्टिंग पॉइंट, सी ऑप्शन इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये देखिए इस चीज़ को क्या गया है, कहा गया है सॉलिड मेल्ट हो रहा है और किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा, इसको कहेंगे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। इसको बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे, इसको फ्रीजिंग पॉइंट नहीं कहेंगे, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कन्वर्ट इनटू केल्विन स्केल। अब ये बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हैं कि केल्विन स्केल में इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। चलिए मैं इसको बता देता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 273 प्लस सी। K का मतलब क्या है, K मीन्स द टेम्परेचर दैट इज इन केल्विन। C मतलब क्या है, C मतलब हुआ द टेम्परेचर दैट इज इन सेल्सियस। और ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो 273 में हमको क्या करना होगा, 273 में हम लोग सीधे सीधे 45 को ऐड कर देंगे। और जब 45 को ऐड करेंगे तो बच्चों का आंसर आ गया है, दिस विल बी 318 केल्विन। ठीक है, तो पहले का जो आंसर आना है दैट विल बी 318 केल्विन। तो पहले का आंसर आप लोग याद रखिएगा 45 डिग्री सी, या कोई भी ऑप्शन, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है जिसमें आपको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना होगा कोई भी सेल्सियस स्केल को, तो आप सीधे सीधे उसमें 273 को ऐड कर देंगे और आंसर आपका मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में 0 डिग्री सेल्सियस बोला गया था, तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे K इज इक्वल टू 273 प्लस सी। तो 273 प्लस सी जब करेंगे तो 273 के साथ क्या जुड़ेगा, तो जुड़ेगा 0, और किसी भी चीज़ को जब 0 के साथ जोड़ते हैं तो सेम डिजिट वापस आ जाती है, मतलब दी आंसर विल बी 273 केल्विन। तो हमारा जो अगले पार्ट का आंसर आएगा दैट विल बी 273 केल्विन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, बच्चे फॉर्मूला गलत लगा देते हैं, तो मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है हमको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, और जो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट जो है वो हमारे पास है 0 डिग्री केल्विन या 0 केल्विन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो इसको भी देख लीजिए। तो हमको फॉर्मूला लगाना होगा K इज इक्वल टू 273 प्लस सी। तो K इज इक्वल टू 273 प्लस सी जब हम लोग करेंगे तो K की वैल्यू क्या दी है, K की वैल्यू दी है 0, तो K की जगह बस 0 पुट कर देना है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 273 प्लस सी। इसके बाद देखिए बच्चों के साथ यही गलती होती है थोड़ी सी, इसको आप लोग समझिएगा। इसको आपको इधर भेज देना है। जब इस 273 को जो प्लस में था RHS पे, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये चेंज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, -273 बन जाएगा। तो सेल्सियस की जो वैल्यू आई, जो सेल्सियस स्केल में आया, वो कितना आया, -273 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर 273 नहीं होगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा -273। इस चीज़ को सबको याद रखना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, -273 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। अगले पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है -273 केल्विन है, और इसको हमको सेल्सियस में चेंज करना है, तो मैं फिर से फॉर्मूला लिखूंगा K इज इक्वल टू 273 प्लस सी। जब 273 प्लस सी करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, -273 लिखा है, तो K की जगह क्या लिख देना है, K की जगह लिख देना है -273, और यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 273 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस विल बी सी। और जब इसको इधर भेजेंगे तो देखिए बच्चे गलती कर रहे हैं कि यहाँ पे 273 प्लस में था, जब ये LHS पे शिफ्ट होगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ये वाला जो -273 है अभी RHS पे राइट हैंड साइड पे प्लस में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा -273, और यहाँ एक और माइनस आ जाएगा 273, दैट विल बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो -273 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और कितना माइनस में आ जाएगा, -546 आ जाएगा। कुछ बच्चे क्लास 10th के भी आके बैठ गए हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो -546 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको दे देता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन दिया जाए इसी में। आपको बताना है 100 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस को जरा केल्विन में कन्वर्ट करके बताइए कि आंसर क्या आएगा। मान लीजिए आपसे कहा गया कि कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन स्केल, तो आपको आंसर बताना है। मैं फॉर्मूला इसका फिर से बता देता हूँ कि K इज इक्वल टू 273 प्लस C आपको बस लगाना है, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है। और जो K दिया गया है, K की वैल्यू हमको निकालनी है, और सेल्सियस हमको दिया गया है। सेल्सियस कितना दिया है? सेल्सियस हम लोग को दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए कैसे मिलेगा। ये हो जाएगा 273 प्लस, बेटा इसमें सबकी गलती हो रही है, यहाँ पे सेल्सियस में दिया हुआ है, ये केल्विन में नहीं दिया है। दिस 100 इज गिवन इन सेल्सियस, तो इसको C की जगह पे रखेंगे। तो 100 किसकी जगह रखा जाएगा? 100 रखा जाएगा C की जगह पे, और C क्या है? C हो जाएगा 100। तो 273 प्लस 100 जब हम लोग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 373 केल्विन। आई होप अब ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। एक और क्वेश्चन को जरा सब लोग जल्दी से देख लें। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, अभी 100 डिग्री सेल्सियस दिया था, अब 100 केल्विन है, और इसको जरा सब लोग बताएं कि हाउ वी विल कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में जरा कन्वर्ट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। 100 केल्विन है और इसको हमें चेंज करना है सेल्सियस में। जरा सब लोग बताएं कि ये कैसे चेंज होगा सेल्सियस में। तो देखिए मैं आपको फॉर्मूला फिर से बता देता हूँ। K इज इक्वल टू 273 प्लस C आपको करना होगा। जब 273 प्लस C आप करेंगे तो K की जगह क्या रखा जाएगा? K की जगह रखा जाएगा 100। बिल्कुल ठीक है, अब आंसर आने लग गया है, मतलब ये बात सबको समझ में आ गई है। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चों का निगेटिव में आंसर नहीं आ रहा है। तो 273 प्लस C करेंगे। 273 को जब LHS पे लेके आएंगे तो ये प्लस 273 था, LHS पे आएगा तो माइनस 273 बन जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसको, तो क्या बन जाएगा? 100 माइनस, ये प्लस में था उधर आएगा माइनस में, 273 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू C। तो इज इक्वल टू C हो गया। इसके बाद 100 माइनस 273 जब आप करेंगे तो माइनस 173 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर विल बी माइनस 173 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा ये केल्विन में आंसर नहीं आएगा, आंसर सेल्सियस में आएगा, क्योंकि हमको सेल्सियस में कन्वर्जन करना था। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ का सब लोग ध्यान दें, यूनिट का ध्यान दें कि कैसे इस चीज़ को कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन में बच्चों को दिक्कत हो रही है। चलिए एक और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं कि कन्वर्जन का एक और क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अगर बोला जाए आप लोग से कि माइनस 50 डिग्री सेल्सियस को जरा केल्विन में आप लोग कन्वर्ट करके बताइए कि कितना होगा। माइनस 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मैनी केल्विन? जरा इस चीज़ को बताएं सब लोग कि 50 डिग्री माइनस 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मैनी केल्विन। तो चलिए मैं करता हूँ इसको साथ साथ आप लोग के। तो K इज इक्वल टू 273 प्लस C करना है आपको। तो जब 273 प्लस C करेंगे तो C देखिए कितना है? C इज गिवन माइनस 50, तो 273 माइनस 50 हो जाएगा, और 273 माइनस 50 क्या हो जाएगा? इट विल बी 233। कुछ बच्चों का आंसर 233 आ रहा है, कुछ बच्चों का आंसर माइनस 223 आ रहा है, गलत है। ठीक है, इट विल बी 223। तो याद रखना है आपको, केल्विन आपने निकाला तो इसमें क्या यूनिट लगेगी? यूनिट लग जाएगी केल्विन। तो आई होप अब ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं, मीन्स हाउ विल कन्वर्ट वन टेम्परेचर स्केल इनटू अदर टेम्परेचर स्केल। चलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो जल्दी सब लोग यस सर बोलें, और अगर चाह रहे हो कि एक और एग्जांपल दे दिया जाए तो बताएं जरा कि एक और एग्जांपल दें। क्या ऐसी कोई ज़रूरत है किसी को? ठीक है, ठीक है, सबका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 18 पे आते हैं। तो 18th क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ फॉर्म ऑफ मैटर। तो इसमें कौन सा चीज़ ऐसी है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो मैटर नहीं है? तो ए ऑप्शन इज एटम, बी ऑप्शन इज वाटर, सी ऑप्शन इज ह्यूमिडिटी, एंड डी ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन। बेटा अभी कराते हैं, पहले क्वेश्चन देख लो याले, इसके बाद अभी हम कुछ और करा देंगे क्वेश्चन आखिरी में। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी बिल्कुल सही जवाब है। तो एटम, क्योंकि एटम क्या है? एटम एक स्टेट ऑफ मैटर है, एटम के पार्टिकल सॉलिड होते हैं। वाटर देखेंगे तो ये लिक्विड स्टेट है, इसका मतलब ये भी स्टेट ऑफ मैटर है। इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स में भी कहीं ना कहीं मास होता है, मीन्स इट इज ऑल्सो सॉलिड इन नेचर। लेकिन जब ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी इज नॉट एनी स्टेट ऑफ मैटर, तो ह्यूमिडिटी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले पार्ट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड
टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि यहाँ पे क्या कहा गया है, 1 kg ऑफ लिक्विड है और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, गैस में, और किस प्रेशर पे कन्वर्ट किया गया है, तो द प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट पे भी कन्वर्ट किया गया है, तो उस चीज़ को क्या कहा जाएगा, मतलब उस हीट को क्या कहा जाएगा, जो हीट एनर्जी रिक्वायर होगी उसको क्या कहा जाएगा। तो ए ऑप्शन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बी ऑप्शन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सी ऑप्शन इज लेटेंट हीट। तो वो लेटेंट हीट नहीं होगी, दैट विल बी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो 19th का जो आंसर होगा दैट विल बी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और इसके बाद हम लोग 20th क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा वो भी डिस्कस करेंगे कि कैसे केल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी अभी भी दिक्कत हो रही है उसमें। तो 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस टू रिमेन कांस्टेंट व्हाइल इट इज अंडरगोइंग अ चेंज इन स्टेट। तो आपको याद रखना है टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है लेकिन स्टेट का चेंज होना है। और ये कब होता है, मतलब ये किस हीट में होता है, तो देखिए ऑप्शन ए दिया है लेटेंट हीट, बी ऑप्शन इज लैटिस एनर्जी, सी ऑप्शन इज लॉस ऑफ हीट, और डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं, लेटेंट हीट ऐसी हीट है जिसमें ये फिनोमेना होता है कि मतलब लेटेंट हीट की वजह से ही क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो सेम रहता है लेकिन स्टेट में चेंज होता है। तो ये भी आप थोड़ी सी बात को याद रखिएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस विच विल बी बेस्ड ऑन टेम्परेचर कन्वर्जन। तो देखिए एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉइलिंग इज अ डैश फिनोमेना। ए ऑप्शन इज बल्क फिनोमेना, ए ऑप्शन इज लिक्विड फिनोमेना, बी ऑप्शन इज बल्क फिनोमेना, सी ऑप्शन इज सरफेस, और डी ऑप्शन इज नन ऑफ एबव। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। बॉइलिंग आपको याद होगा कि बॉइलिंग जो होती है वो हमेशा नीचे से स्टार्ट होती है। जैसे मान लीजिए ये वाटर है, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, तो बॉइलिंग सरफेस से नहीं स्टार्ट होगी, बॉइलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, वाटर के मतलब नीचे वाले पार्ट से, मतलब पूरे वाटर से बॉइलिंग स्टार्ट होती है। मतलब जो भी है जो भी इसका वेपराइजेशन, जो भी लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में होगा तो वो हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है। लेकिन जब आप इवापोरेशन देखते हैं तो इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, क्योंकि वहाँ पे जो सरफेस से हो रहा है, लिक्विड के सरफेस से हो रहा है, इसलिए जो इवापोरेशन होता है उसको हम लोग सरफेस फिनोमेना कहते हैं। लेकिन बॉइलिंग को कैसा फिनोमेना कहा जाता है, बॉइलिंग इज कॉल्ड बल्क फिनोमेना। ठीक है, एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कि केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल की बात हो रही थी। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपको दिया गया है 123 डिग्री सेल्सियस बोला गया है और इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। ठीक है, जरा बताएं बच्चे कि 123 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 123 को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मैं आंसर इसका बताने की कोशिश करता हूँ। तो के का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, के इज इक्वल टू 273 प्लस सी, और 273 प्लस सी जब करेंगे तो देखिए सी कितना दिया है, सी इज़ 123, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 273 प्लस 123। 273 प्लस 123 करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बच्चों का आंसर आ गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, तो इट विल बी 396। देखिए क्या करना है, 3 और 3 जुड़ेगा 6 आएगा, 2 और 7 जुड़ेगा 9 आएगा, और 2 और 1 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 3। तो 396, लेकिन साथ साथ आपको इसकी यूनिट भी लिखनी होगी, और यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेल्सियस का क्वेश्चन हुआ, एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं केल्विन का। तो चलिए केल्विन का एक क्वेश्चन देख लिया जाए। तो मान लीजिए आपको कहा गया है -300 केल्विन, -300 केल्विन है और इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। ज़रा बताएं सब लोग कि -300 केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहें तो आंसर क्या आएगा हमारा। ठीक है, बिल्कुल सही है सबका, 396 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का देखते हैं आंसर क्या आता है। तो के इज इक्वल टू 273 प्लस सी, बस आपको यही एक फॉर्मूला याद करना है, बाकी 50 फॉर्मूले नहीं याद करने। ठीक है, तो देखिए -273 प्लस सी जब करेंगे तो आपको क्या करना होगा, के की जगह -300 रखना होगा। तो के की जगह जैसे ही -300 रखा तो ये बन गया 273 प्लस आ गया यहाँ पे क्या, प्लस आ गया सी। इसके बाद इस 273 को LHS पे शिफ्ट करेंगे। तो जब LHS पे शिफ्ट करेंगे तो ये 273 किस में आ जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू -273। तो आंसर हमारा कुछ ऐसा बनेगा, -300 -273 विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू सी। अब हमको लगता है बच्चों को सबको समझ में आ गया है, क्योंकि सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस माइनस होता है प्लस, मतलब दोनों ऐड होंगे, और साइन किसका लगेगा, साइन बड़े वाले को डिजिट का लगेगा। बड़ी वाली डिजिट क्या है, मतलब बड़ा नंबर क्या है, दैट इज 300। तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आंसर विल बी -573। तो 573 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।